हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ योगेश यदुवंशी और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच और पीएच स्केल के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीएच और पीएच स्केल के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट, है ना। आर्हेनियस थ्योरी के बारे में, ब्रोस्टेड एंड लोरी थ्योरी के बारे में, लुईस एसिड बेस थ्योरी के बारे में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज का अपना टॉपिक है पीएच एंड पीएच स्केल। हम स्टार्ट करेंगे पीएच एंड पीएच स्केल। अब इसको स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो अपने पास H+ होता है, OH- होता है, या कोई भी अपने पास सॉल्यूशन है तो उसमें किस तरीके से आप कंसंट्रेशन देखोगे। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, किसी बीकर में मैंने वाटर फिल कर दिया है। ठीक है, और वाटर में जनरली पता है हमको क्या होता है, H+ आयन होते हैं और OH- आयन होते हैं। ठीक है, अब ये वाटर हम बोल देंगे कि ये न्यूट्रल है, तो उस न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा कि H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी, तो हम क्या बोल देंगे कि ये न्यूट्रल हो जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मैंने बोला कि जैसे इसमें H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये ज़्यादा कब होगी, जब इसमें कुछ कोई सा भी एसिड, जैसे मान लो एसिडिक एसिड मैंने ऐड कर दिया इसमें थोड़ा सा, तो अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये सोर हो जाएगा, और सोर रहेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी OH- की कंसंट्रेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो मैं एसिड ऐड ना करके मैं इसमें बेस ऐड कर दूं, जैसे मान लो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया स्लाइटली, तो वहां पर H+ से ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी हो जाएगी, OH- की हो जाएगी, और सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो अगर जनरली अपने पास कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें दोनों टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं, H+ और OH-, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन उसमें प्रेजेंट होता है। अब अगर आपके पास कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है OH- की कंसंट्रेशन से, तो उस सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं एसिडिक। मतलब उसकी नेचर जो आएगी उस सॉल्यूशन की वो कैसी आ जाएगी, एसिडिक आ जाएगी आपके पास। क्लियर। और अगर ऐसा आप इसका जस्ट रिवर्स कर दोगे, वाइस वर्सा कर दोगे, तो वो कैसा हो जाएगा, वो सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। मतलब OH- की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा आ रही है उस सॉल्यूशन में H+ से, तो वो सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन की नेचर कैसे डिसाइड हो रही है, तो उसकी नेचर डिसाइड हो रही है कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- से। ठीक है, अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हो जाता है। तो हमको ये क्लियर हो गया कि कोई भी अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो उसमें H+ भी प्रेजेंट होगा और OH- भी प्रेजेंट होगा। चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो तो उसमें भी OH- होगा, बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें भी H+ होगा, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। तो अगर जनरली हम डिस्क्राइब करेंगे किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर, तो या तो हम H+ की कंसंट्रेशन से उसको डिस्क्राइब कर देते हैं या OH- की कंसंट्रेशन से उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, अब सोरेनसन ने क्या किया, 1909 में सोरेनसन ने इसी H+ और OH- की कंसंट्रेशन को एक स्केल पर डिवाइड कर दिया, जिस स्केल से हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर का पता कर सकते हैं उसकी H+ आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करके। सोरेनसन ने क्या किया, जो H+ आयन की कंसंट्रेशन थी उस H+ आयन की कंसंट्रेशन को उन्होंने एक स्केल पर डिवाइड कर दिया। उसी स्केल को हम बोल रहे हैं पीएच स्केल। उस स्केल से हम H+ आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उस सॉल्यूशन की पीएच फाइंड कर सकते थे, और उसी को अपन क्या बोल देते हैं, पीएच स्केल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है पीएच स्केल। सोरेनसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिवाइड किया स्केल को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द H+ आयन कंसंट्रेशन। अब H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है, मोस्टली जो सॉल्यूशन होते हैं उन सॉल्यूशन की H+ आयन की कंसंट्रेशन नेगेटिव पावर्स ऑफ 10 में प्रेजेंट होती है। लाइक जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक ये सॉल्यूशन दिया है, तो अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है मान लो, तो इसके जो H+ आयन की कंसंट्रेशन आ रही है वो आ रही है, अज्यूम कर लो 10⁻³ m। m मतलब मोलरिटी। ठीक है, मोल पर लीटर। तो 10 की माइनस पावर्स में जनरली ही आपको H+ आयन की कंसंट्रेशन फाउंड हो रही थी, और उसी 10 की माइनस पावर्स की जो कंसंट्रेशन फाइंड हो रही थी उसी को डिफरेंट सॉल्यूशन की H+ आयन की कंसंट्रेशन उन्होंने कैलकुलेट करके उसको डिवाइड कर दिया एक स्केल पर, उसको अपन बोल रहे हैं पीएच स्केल। ठीक है, अब सोरेनसन के पीएच स्केल की हेल्प से जो डिफरेंट कंसंट्रेशन आ रही है 10 की माइनस पावर्स में, उन 10 की माइनस पावर की कंसंट्रेशन को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते थे सिंपल पॉजिटिव फिगर्स में, जिसको अपन बोल देते हैं पीएच। जो 10 की माइनस पावर्स आ रही हैं हाइड्रोजन की आयन की कंसंट्रेशन,
उनको आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो और उस जो पॉजिटिव फिगर आएगा या पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको हम बोल देंगे पीएच वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं व्हाट इज पीएच। पीएच क्या होता है? सिंपली पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन होगा तो उसमें कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इसको बोल देते हैं पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ये भी अपन इसको बोलते हैं। डेफिनेशन अगर हम देखेंगे पीएच की तो डेफिनेशन मेरे पास क्या हो जाएगी? इट इज नेगेटिव लॉगरिथम, और लॉगरिथम आपने मैथ्स में अगर पढ़ा हो तो अलग अलग बेस होते हैं वहां पर, तो यहाँ पर जो हम बेस यूज कर रहे हैं वो रहेगा बेस 10। इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। जिस भी सॉल्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन आ रही है मोल पर लीटर में, उसका नेगेटिव लॉगरिथम क्या हो जाएगा हमारे पास? पीएच हो जाएगा, उस सॉल्यूशन का पीएच होगा। तो पीएच का सिंपल फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा पीएच इज इक्वल टू माइनस, मतलब नेगेटिव, और लॉग बेस 10 अपन ले रहे हैं और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया H प्लस। ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? इसकी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रेजेंट रहेगा उसकी कंसंट्रेशन आपको मोल पर लीटर में पुट करनी है, मतलब मोलरिटी में पुट करनी है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू log 1 अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो ये हो जाता है अपने पास पीएच, और पीएच का सिंपल फॉर्मूला आपको जो याद रखना है वो ये वाला होता है। ठीक है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log बेस 10 H प्लस आयन कंसंट्रेशन। क्लियर? तो ये हो जाता है अपने पास पीएच का फॉर्मूला। देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पीएच स्केल है वो इस तरीके का होता है, सोरेनसन ने इस तरीके से डिवाइड किया है। ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 10 की माइनस पावर्स में, और ये उनकी पीएच वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। जब हम उसको कन्वर्ट कर देंगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को पीएच वैल्यू में, तो हमारे पास इस तरीके से पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 to 7 अगर आप देखोगे तो पूरा सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा अगर इस रेंज में पीएच आ रही है। तो यहाँ से आप जैसे इधर मूव करोगे तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन मोर एसिडिक होता जाएगा। इधर से इधर मूव करोगे 7 to 14 तो सॉल्यूशन मोर बेसिक होता जाएगा। अब न्यूट्रल की जो रेंज होती है वो हम कंसिडर करके चलते हैं 6.5 to 7.5, है ना। जनरली 7 पर न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है। क्लियर? तो ये हो जाता है हमारे पास पीएच स्केल। ठीक है, अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है लो के जो आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, तो वो एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल्स जो भी आएंगे वहां पर यूज होते हैं। अगर बेस 10 हम इसमें यूज कर रहे होंगे सब जगह पर बेस 10 है तो log x टू द पावर y हो जाता है हमारे पास। उसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं y log x। ये जो पावर है ये यहाँ पर आ जाती है सामने उठकर। log बेस 10 x इंटू वाई है तो उसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 x प्लस log बेस 10 y। ठीक है, log x टू द पावर माइनस वाई है, बेस 10 रहेगा तो उसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके माइनस वाई log x बेस 10 रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज होंगे। क्लियर? अब इन फॉर्मूलाज के साथ में कुछ वैल्यूज होती हैं हमारे पास बेस 10, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये वैल्यूज हमारे यूज होती है न्यूमेरिकल्स में। अगर न्यूमेरिकल आपको आता है तो उसमें log की वैल्यू आपको गिवन होगी, अगर नहीं भी गिवन है तो जनरल वैल्यूज हैं आपको याद रखनी होती हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद करना है। अब हम बात कर लेते हैं पीएच की। जैसे मेरे पास मान लो वाटर है तो वाटर H2O है, उसमें H प्लस आयन भी प्रेजेंट है और OH माइनस आयन भी प्रेजेंट है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर हम बात करेंगे तो जो वाटर में H प्लस आयन की मोलर कंसंट्रेशन होती है तो मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻⁷ है ना। ये अगर ब्रैकेट लगा हुआ है उसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, मोलरिटी में है। नाउ जितने H प्लस आयन प्रेजेंट है वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पर उतने ही OH माइनस आयन उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁷। अब हम बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या हो जाता है कि जो भी वाटर से हमको आयन मिल रहे हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KW से, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो उसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 10⁻⁻14। तो ये हो जाता है आपके पास KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। ठीक है, देन एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है pH प्लस POH। अगर किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप बात करोगे तो pH, उसके pH और OH की वैल्यू टोटल 14 आ रही होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर हम जनरली बात कर रहे थे। POH यहाँ पर क्या हो जाएगा?
जैसे पीएच हमने पढ़ा है, पीएच क्या था, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम, वैसे पीओएच क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये हो जाता है हमारे पास पीओएच। ठीक है, तो इस तरीके से है पीएच और पीओएच, और आपको ये कुछ फॉर्मूलेज याद रखने होते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। अभी हम देखेंगे जो हमारे पास न्यूट्रल वाटर है ना, न्यूट्रल कंडीशन में वाटर प्रेजेंट है तो उसकी पीएच हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर वाटर न्यूट्रल कंडीशन में है तो मुझे पता है कि इसके H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10⁻⁷। ठीक है, अब मुझे इसकी पीएच फाइंड करनी है तो मैं लिख दूंगा पीएच का फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी है, 10⁻⁷। तो पीएच ऑफ लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, 10⁻⁷। ठीक है, अब अभी ये जस्ट हमने फॉर्मूला देखा है कि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, इस माइनस को भी हाइड कर देते हैं, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको आगे पुट कर दूंगा, तो माइनस और ये -7 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो और ये कितना हो जाएगा, log बेस 10 रहेगा यहाँ पर सब जगह, है ना, और log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, 1 हो जाती है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास 1 हो गई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा मेरे पास 7, और इधर आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 1, तो पीएच मेरे पास न्यूट्रल वाटर की आ जाती है कितनी, 7। तो यहाँ से हम पता लगाते हैं कि अगर कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसकी पीएच हमारे पास कितनी आ रही होगी, 7 आ रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम देख लेते हैं हमारे पास अगर एसिडिक वाटर है ना, आपने उस वाटर में अगर एसिड ऐड कर दिया है, ऑब्वियस है अगर आपने एसिड ऐड कर दिया तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो ऑब्वियस है कि 10⁻⁷ से क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा कब होगी, जब 10 की माइनस पावर्स हम डिक्रीज कर देंगे, है ना, 10⁻�6 करेंगे, अज्यूम किया है अभी हमने कि इतनी कंसंट्रेशन हो गई है। सिमिलरली मुझे यहाँ पीएच फाइंड करना है तो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और यहाँ से अगर मैं पीएच फाइंड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻�6। इसको जब आप वापस सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपकी पीएच आ रही होगी 6। मीन्स अगर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 7 आ रही होगी। सिमिलरली अगर बेसिक सॉल्यूशन में हम देखें या बेसिक वाटर में हम देखें तो बेसिक वाटर में क्या होगा, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, 10⁻⁻6 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास दो मेथड होते हैं कि पीएच किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि अगर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है तो पहले मैं सिमिलरली POH निकाल लूँ और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके पीएच निकाल लाऊंगा। तो यहाँ से मैं POH फाइंड कर सकता हूँ, तो POH मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। सिमिलरली फॉर्मूला बन जाएगा POH इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻�6, और यहाँ से मेरे पास POH वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6। अभी देखो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आप OH माइनस की कंसंट्रेशन फाइंड करते हो तो पीएच नहीं आता है, POH का आंसर आता है ना। अगर POH 6 है तो वो जो पीएच प्लस POH वाला फॉर्मूला है मैं वो अप्लाई कर दूंगा और वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास पीएच कितना आ जाएगा, पीएच आ रहा होगा मेरे पास 8। मीन्स अगर मेरे पास बेसिक सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच ऑलवेज मोर देन 7 आ रही होगी। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड भी हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड में आप किस तरीके से यहाँ फाइंड कर सकते हो, आपके पास OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है, इस OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को आप इसकी हेल्प से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला हमारा जो यूज होगा इस कंडीशन में वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, हमको पता है, देखो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई है, 10⁻⁶ ये हमको पता है। अब हमको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14, है ना। उसमें से ये चीज़ मुझे पता है तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ, H प्लस इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 10⁻⁻14।
तो ये मेरे पास आ जाएगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 10⁻⁻8, मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मेरे पास आ गई। और अगर मेरे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है तो यहाँ से मैं इस सॉल्यूशन की pH फाइंड कर सकता हूँ फॉर्मूला अप्लाई करके। तो दोनों मेथड है, दोनों में से आप किसी भी मेथड से अप्लाई करो, आपका आंसर जो आएगा वो ऑलवेज सेम आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से pH उस सॉल्यूशन की मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। सिमिलरली आंसर सेम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है तो pH मोर देन 7 आएगी, एसिडिक सॉल्यूशन है तो लेस देन 7 आ रहेगी, और अगर आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो pH जो है वो 7 आ रही होगी। क्लियर। नाउ कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स pH के बेस पर, है ना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया 10⁻³ HCl सॉल्यूशन है, और इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की pH आपको फाइंड करनी। ठीक है, तो अब जितना मुझे आइडिया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मान लो HCl है तो ये HCl किस में आयोनाइज हो जाएगा, H प्लस में और Cl माइनस। ठीक है, अब HCl की कंसंट्रेशन मुझे दे रखी है, इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से ये भी 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा। तो यहाँ पर अगर 10⁻³ इसकी कंसंट्रेशन आ रही है तो इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी आ जाना चाहिए, 10⁻³ और इसकी भी कितनी आ जाएगी, 10⁻³ इसकी कंसंट्रेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी आनी, 10⁻³ और इसी की कंसंट्रेशन मुझे किसके लिए चाहिए, pH फाइंड करने के लिए चाहिए। ठीक है, अब ये कंडीशन आपकी तब अप्लाई होगी जब आपको ये आइडिया रहेगा कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका आयोनाइजेशन 100% होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेम आ जाएगी H प्लस। क्लियर। तो यहाँ से आप कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हो। मैं एडवाइस करूंगा कि आप जब भी डायरेक्ट कंसंट्रेशन से H प्लस निकालो, अगर आपको कोई एसिड दे रखा है, बेस दे रखा है, उससे H प्लस निकालो तो इक्वेशन जरूर लिखें, उसको आयनाइज जरूर करें, उससे आपके मिस्टेक होने के चांस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो H प्लस की कंसंट्रेशन मेरे पास आ गई। अब बस मुझे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला मुझे पता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो H प्लस की कंसंट्रेशन मेरे पास है माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻³ और यहाँ से इसको जब आप सोल्व करोगे तो pH कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एसिड है तो pH लेस देन 7 होगा, 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली देखेंगे, लेकिन बेस के लिए हम देख रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको सिमिलरली ऐसे कोई एग्जांपल दिया है, लेकिन उसमें जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो किसी बेस की दे रखी है। जैसे आपको दे दिया कि 10⁻³ आपके पास NaOH का सॉल्यूशन है ना। और अगर ऐसा है, जैसे आपको गिवन है 10⁻³ सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें भी आपसे सेम पूछा गया है फाइंड pH। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो सिमिलरली अभी जैसे मैंने बोला, आपको आयोनाइज करना है, और अगर ये आयोनाइज होगा तो ये बना लेगा Na+ और OH-। ये अगर 10⁻³ है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10⁻³ Na+ की कंसंट्रेशन से मुझे कोई मतलब नहीं। अब यहां से मेरे पास क्या आया, OH- आयन की कंसंट्रेशन, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, pH। अब pH से अगर OH- आयन की कंसंट्रेशन मेरे पास है तो उससे मैं pH फाइंड कर सकता हूं, है ना। कुछ स्टेप मुझे याद में रखनी पड़ेगी। अगर मेरे पास OH- आयन की कंसंट्रेशन है तो या तो मैं क्या करूं, पहले POH फाइंड कर लूं जैसा अभी अपन ने देखा था, और फिर pH प्लस POH वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो पहले मैं यही कर लेता हूँ, POH मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH- आयन कंसंट्रेशन। तो POH हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻³ तो POH हो जाएगा माइनस, इसको फाइनली अगर आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा 3। अब ये अभी आपका आंसर नहीं आया है, आपने क्या निकाला, POH। आपको फाइंड क्या करना है, pH। तो मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, ये फॉर्मूला होता है। pH मुझे फाइंड करना तो हो जाएगा मेरे पास 14 माइनस POH, और इस सॉल्यूशन के लिए POH कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 11। तो इस तरीके से आपको आंसर फाइंड करना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं हम। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है 10⁻² मोल
KOH is present in 10 लीटर वाटर। मतलब आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया है और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वो दे दिया, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे KOH की कंसंट्रेशन है, तो KOH अगर आयोनाइज होगा तो K प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। तो अगर ये 10⁻⁻2m है तो ये भी कितना बन रहा होगा 10⁻⁻2m। लेकिन देखो यहाँ पर आपको जो कंसंट्रेशन मिली है वो 10 लीटर में मिली है, क्लियर। और अगर 10 लीटर में कंसंट्रेशन मिली है तो 10 लीटर में तो आपको आंसर फाइंड नहीं करना है, आपको जो कंसंट्रेशन लेनी है फॉर्मूले में वो मोल पर लीटर में होना चाहिए, मतलब 1 लीटर में। तो यहाँ से आपके पास OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, मोलर कंसंट्रेशन 10⁻⁻2, लेकिन ये 1 लीटर के अकॉर्डिंग है। आपको कितने में लेनी है 10 लीटर में, तो 10 लीटर में कितनी हो जाएगी डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3। तो यहाँ से OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 10⁻⁻3, और अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 है तो POH अभी जस्ट आपने देखा, जस्ट वहाँ पर सोल्व किया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास POH इज इक्वल्स टू 3, और अगर POH 3 है तो pH कितना आ जाएगा 11। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसको एक डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हो आप, ये आपको पता है। OH माइनस की कंसंट्रेशन आपके पास आ गई, फिर हम यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी 10⁻⁻11, और फिर वहाँ से pH निकाल लेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास, फिर pH आ जाएगा 11। तो इस तरीके से आप pH के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। जनरली जो CBSE में पूछा जाएगा वो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। CBSE बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता भी है तो आपको इसी तरीके से कंसंट्रेशन दी होगी और उसका आपको pH निकालना होगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया एसिड बेस एंड सोल्ट। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमको बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।